सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का फॉर्म कैसे भरना है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिन्होंने नहीं भरा तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है, आई नो क्या क्या डाउट्स आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा। सबसे पहले जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट खोलते हैं आपको मिलता है लॉगिन और रजिस्टर। तो मैंने लॉगिन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे पहले रजिस्टर किया था। अब रजिस्टर में दो ऑप्शन थे, ओटीपी विद मोबाइल नंबर, ओटीपी विद ईमेल आईडी। अब दोनों में ओटीपी नहीं आ रहे थे, तो अगर जिसका मोबाइल पे ओटीपी आया है वो ठीक है, जिसका ईमेल पे नहीं आया है तो वो अपने स्पैम में जाके चेक करे, स्पैम में आया होगा ईमेल ओटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही दोनों ओटीपी मिलेंगे आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, आपको लॉगिन आईडी मिलेगी। आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, कैप्चा मांगेगा। अपना लॉगिन आईडी डालना, पासवर्ड डालना और कैप्चा डालना। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। एग्जाम नेम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20, और यहाँ पे आप साइड में देखना, यहाँ पे आपका होगा अप्लाई। तो यहाँ पे आप अप्लाई पे जाएंगे। जैसे ही आप अप्लाई क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस होगा। पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एग्जामिनेशन अटैचमेंट, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं, उसमें आपका नेम, फादर्स नेम, केयर ऑफ और आपकी ये सारी चीजें आएंगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें आएंगी। फिर आता है आपका एड्रेस डिटेल। अब एड्रेस डिटेल में क्या होता है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, जो भी आपका एड्रेस है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको इसलिए पूछा गया है ताकि आपका सेंटर उस हिसाब से पड़े, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका, विलेज, पिन कोड, ऐसे करके, और सेम आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे सेव एड्रेस डिटेल्स। अब ये ऑप्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर कुछ ग्लिच आ गया या कुछ भी हुआ तो आपको फिर से दोबारा इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो सेव एड्रेस डिटेल करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, 10th एंड 12th, उसके बाद आपकी लॉ डिग्री की। तो यहाँ पे आपका 10th क्लास हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करनी है। अगर आपका सीजीपीए से था तो सीजीपीए डालनी है, परसेंटेज से था तो परसेंटेज डालनी है। फिर आपका 12th आ गया, फिर आपका अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है वो, फिर आ गया आपका एलएलबी क्वालिफिकेशन। अब एलएलबी क्वालिफिकेशन में आपने बीएलएलबी करी है, बीकॉम एलएलबी करी है, एलएलबी करी है, जो भी करा आपने, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। सेव एलएलबी क्वालिफिकेशन, फिर से सेव करना है, नहीं तो दोबारा से परसेंटेज कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। फिर हायर स्टडीज, यूजी पीजी, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर सेव नहीं करोगे वापस से दोबारा भरना पड़ेगा। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन करी, आपको सब कुछ मेंशन करना है। सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड देन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आएगा आपका एग्जामिनेशन डिटेल्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम नेम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, चॉइस ऑफ एग्जाम क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, बस दो ही हैं तो इनमें से आप सेलेक्ट करना। सिटी प्रेफरेंसेस हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। वो इसलिए पूछा गया है ताकि आपका सेंटर उसी अकॉर्डिंगली रखा जाएगा। सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका, जो आपकी मेन सिटी है जहां से आपका एग्जाम सेंटर लोकल पड़ेगा, फिर थोड़ा दूर, और फिर लास्ट में डालना थर्ड में जो थोड़ा और दूर होगा। सेव एग्जाम डिटेल्स एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी फाइल्स अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, अपलोड करने के बाद यहाँ व्यू का ऑप्शन आएगा, व्यू पे चेक कर लेना कि आपकी सही से अपलोड हुई है नहीं हुई है। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ जेपीजी, और ये खैर इसमें साइज का बहुत इशू रहा था, तो साइज अपना देख के ही अपलोड करना, वरना बार बार अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद ये सारे आएगा, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जिनका भी इनरोलमेंट हो चुका है उनको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट डालना है। एलएलबी मार्कशीट फाइनल सेमेस्टर, जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर से अपीयर कर रहे हैं वो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जब आपका हो जाएगा तो आपका फीस, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका फीस भी आएगा, कंफर्म पेमेंट। ठीक है, ओके, पेमेंट बाद में है, पहले आपका प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स क्या है, कि आपका किस तरह से फॉर्म फिलअप हुआ हुआ है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन दिखाएगा कि किस तरह से आपका फॉर्म है। तो एक बार आपने अपना फॉर्म चेकआउट कर लेना कि किस तरह से आपने फॉर्म भरा हुआ है। फिर एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, उस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन। उसके बाद एक दिखाया जाएगा एक प्रीफेस कि आई
जो भी नेम है, सन ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे करके कहाँ से आपने भरा है, डेट कौन सी थी, सबमिट एप्लीकेशन, आपका सिग्नेचर एंड आपकी फोटो भी आएगी। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करके कंफर्म पेमेंट, कंफर्म पेमेंट के बाद आप अपनी पेमेंट करेंगे, चाहे आप यूपीआई से करें, डेबिट क्रेडिट, कैसे, क्रेडिट तो नहीं है, डेबिट और यूपीआई है। 3500 की आपकी फीस रहेगी, ये देख लो, आपकी 3500 की फीस रहेगी। एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन नंबर और किस एग्जाम के लिए आपने फीस भरी है, ये सारा आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट पे करी है यूपीआई से या फिर डेबिट कार्ड से, तो इस तरह का कुछ आएगा, आपका कंफर्म पेमेंट हो जाएगा। ये रहा, पे वाया यूपीआई, ये सब है, ऐसे आप अपना पेमेंट करेंगे 3500 की। अब प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन आएगा इस तरह से, और ये आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपकी जितनी भी आपने अब तक चीजें अपलोड करी हैं वो सारी आपकी इस फॉर्म में आ जाएंगे, व्यू 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 अटैच, ऐसे करके सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, और फाइनली आपका फॉर्म फिलअप हो गया। लास्ट ऑप्शन आ गया आपके पास प्रिंट, तो अपना प्रिंट करवा लीजिएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्म तो हमने भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है, और तैयारी कहाँ से करनी है, 19 लॉ सब्जेक्ट्स हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज भी एडेड हैं, तो हम तैयारी कैसे शुरू करें और एंड कहाँ पे करें। तो तैयारी शुरू करनी है आपको बेयर एक्ट से, और एंड आपको करनी है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, मेरे पास है ये बुक टैक्समैन की, टैक्समैन पब्लिकेशन की है, क्रैकर ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो ये क्रैकर है, इस क्रैकर से आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जितनी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इस बुक के जो की हाइलाइट्स हैं वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस बुक से की हाइलाइट्स बताती हूँ। एग्जामिनेशन क्विक गाइड टू एआईबी, सबसे पहले तो है कि गाइड कि ऑल इंडिया बार एग्जाम है क्या, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स एग्जाम थे उनके सॉल्व पेपर्स यहाँ पर है। फिर है मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, हमने तैयारी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, तो अब मॉक टेस्ट भी तो अपीयर करेंगे, तो यहाँ पे सारे मॉक भी अवेलेबल है, बिल्कुल न्यू जो सिलेबस है उस न्यू सिलेबस को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपके पास मॉक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका रियल एग्जाम्पल्स एंड विजुअल चार्ट्स, रियल एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एग्जाम में अपीयर करते हैं, एंड विजुअल चार्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके विजुअल चार्ट्स भी हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हमें लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है वो ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है तो बहुत इजी होगा, बुक्स तो सामने होंगी, बट ऐसा नहीं होता, टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो यहाँ पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, पहली मैंने ऐसे कोई बुक देखी जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं, तो आप यहाँ पे आपको ये भी मिलता है, हाउ टू रीड बेयर एक्ट की स्किल टू पास ऑल इंडिया बार एग्जाम, बेयर एक्ट कैसे रीड करनी है, क्योंकि नॉर्मल आप बेयर एक्ट कैसे रीड करते हैं और ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए आप बेयर एक्ट कैसे रीड करते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बुक आपको बताती है, एंड ऑल अबाउट ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो ये टैक्समैन की जो क्रैकर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो मेरे हिसाब से आपको ये परचेज करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये काफी यूजफुल लगी। ठीक है, उसके बाद इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोड है जिससे आपको एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस बुक को परचेज करेंगे उस डिस्काउंट के साथ। उसके बाद यहाँ पे हर वेबसाइट पे ये टैक्समैन की क्रैकर अवेलेबल है या बार एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑल इंडिया बार एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं इन वन गो। ठीक है, और परचेज योर क्रैकर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।